अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिखाऊंगी काफ्तान की बेसिक कटिंग, बटरफ्लाई शर्ट्स या टॉप, काफ्तान टॉप। तो इसके लिए मैंने 2 गज़ कपड़ा लिया है और इसकी कन्नियों को आपने पकड़ लेना है। आपके पास कोई दुपट्टा है फालतू, कोई पुराना दुपट्टा है, आप उसकी भी बना सकती हैं। इस तरह से आपने कन्नियों को पकड़ के मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें कि हमारी जो चारों कन्नियाँ हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगी और जो बंद साइड है वो आपने अपनी तरफ रख लेनी है। अब इसकी लेंथ देखें, मुझे इसकी लेंथ चाहिए 35 इंच। तो इस तरह से आपने बंद साइड अपनी तरफ रख के कन्नियाँ आपने बाहर की तरफ करनी है, जो खुली साइड है दूसरी तरफ को करनी है। ये देखें, आप किसी पुराने दुपट्टे को भी इस तरह से तय लगा सकते हैं। कन्नियों की तरफ से आप डबल फोल्ड करके ऐसे आप तय लगा लें। अब हम सबसे पहले तीरे की निशान लगाएंगे। तो ये 15 इंच तीरा है। तैयार शर्ट की का मैंने माप लिया है, ये वाला। तो ये 15 इंच तीरा था, तो 15 इंच का हाफ 7.5 इंच होगा। तैयार शर्ट का माप भी मैंने आपको सिखाया है, मेरी वीडियो एक है इस पर। 7.5 इंच पे आप निशान लगा लेंगी, ठीक है। 15 का हाफ 7.5 इंच हो गया। अब इसके बाद जब हम नीचे की तरफ कंधे का निशान लगाएंगे तो 7.5 ही नीचे की तरफ लगाएंगे। जितना तीरा होता है उतना ही कंधे का निशान होता है, ये आपने याद रखना है। ये हमने यहाँ से कटिंग नहीं करनी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये सिर्फ फिटिंग के निशान के लिए, सिलाइयाँ लगाने के लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। आपने जब भी काफ्तान कटिंग करनी है यही निशान लगाने हैं। इसके बाद आपने ये देखें चेस्ट का निशान लगाना है। ऊपर से 7.5 इंच का नीचे की तरफ रख के, ये 18 इंच चेस्ट थी तैयार शर्ट की, तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आपने इंची स्टेप रखना है और 14 इंच पे निशान लगा लेना, ठीक है। आपने शोल्डर से नीचे की तरफ 14 इंच के निशान से फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे फिटिंग का निशान मैंने लगाया है 8 इंच। 16 इंच कमर थी तो 8 इंच का निशान लगाया है। फिर हम यहाँ से 13 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। 13 इंच की फिटिंग की सिलाई मैंने रखी है और इस सिलाई पे फिर हम हिप का निशान लगा लेंगे। हिप का निशान भी मैंने 9 इंच ही लगाया है। 9 इंच ऊपर चेस्ट थी तो 9 इंच ही मैंने हिप का निशान लगाया है। फिर अपने इन निशान को हम एक दूसरे के साथ इस तरह से इंची स्टेप रखेंगे और मिला लेंगे। होप्स हो कि आपको इन निशानों की समझ आ गई है। मैंने बड़े अच्छे से कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अब इन निशानों पे हम निशान इस तरह से, मैं सीज़र इस तरह कर रही हूँ ताकि नीचे तक ज़रा सा निशान चला जाए। तो नीचे की तरफ भी हम इन्हीं निशानों पे चॉक से निशान लगाएंगे और अपनी फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे, ठीक है। आपने जब भी काफ्तान कटिंग करनी है, अगर फिटिंग वाली शर्ट कटिंग काफ्तान बटरफ्लाई बनानी है तो यही वाले निशान आपके होंगे। फिटिंग का आपने इसी तरह से निशान लगाना है। ये देखिए नीचे की तरफ भी मैंने निशान लगा लिया था, सेंटर में भी आप निशान लगा लें ताकि जब हम इसको खोलेंगे सिलाई लगाने के लिए तो हमारी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और बड़ी अच्छे से हमारी सिलाई हो जाएगी। अब यहाँ से आपने कटिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ हमारी फ़िटिंग का निशान है, सिलाई का निशान है। ये काफ्तान या बटरफ्लाई शर्ट का यही बेसिक तरीका होता है निशान लगाने का। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना नेक लाइन निकाल लेंगे। इसकी नेक लाइन निकालने के लिए मैंने शर्ट के ऊपर ही गला कटिंग कर लेना है। तो शर्ट का जो गला है बैक और फ्रंट का मैं एक जैसा रखूँगी। 4 इंच ही खुला होगा और 4 इंच ही ये नीचे की तरफ डीप होगा। तो मैंने ये बोट नेक लाइन की शेप की तरह इसको देना है, ठीक है। 4x4 का इस तरह से निशान लगा के आप इसकी शेप बना लें। शेप बनाने के बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
आप किसी भी पुराने दुपट्टे की बना सकती हैं। दुपट्टों की बहुत अच्छी काफ्तान निकलती है, बनती है, बटरफ्लाई शर्ट बनती है। यही वाला तरीका होगा। इसी तरीके से आपने निशान लगाने हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बैक साइड की तरफ निशान लगाए थे फिटिंग के, तो इंचिस टेप को आपने रखना है और इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं फिटिंग के, ताकि जब हम इसको खोलें सिलाई के लिए तो ये निशान हमारे होंगे तो अच्छा सा हमारा काफ्तान का ड्रेस तैयार हो जाएगा। ये ऊपर कंधा था, ठीक है, और कंधे के बाहर की तरफ ये हमारे बाजू हैं। जितना ज़्यादा हमारा खुला होगा, बार ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कपड़े का उतने बाजू लंबे होंगे, जितना बार कम होगा उतने बाजू कम निकलेंगे, ठीक है, उनकी लेंथ कम निकलेगी। अब ये देखें, जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से आ गया है। ये सेंटर में गला है, फ्रंट और बैक एक जैसा, और ये है नीचे देखें फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ। अगर हमने फिटिंग वाली बनानी है तो ये फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगेगी। अब क्या करेंगे कि ये मेरे पास लैस है, लैस को दोनों तरफ कन्नियों पे मैं लगा लूँगी। और इससे पहले क्या करेंगे कि रेप मैंने पट्टी कटिंग की है रेड कलर में ही, सेम कलर में। ये जो गला हमने कटिंग किया है, इस गले को बनाने के लिए मैं रेप पट्टी जो कटिंग की है सीधी साइड की तरफ इस पट्टी को रखूँगी। इस गले के चारों तरफ इस तरह से पट्टी को रखना है और एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिलाई लगाने से पहले आपने नीचे की तरफ से इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, ताकि जब हम इसको नीचे की तरफ टर्न करें तो ये फिनिशिंग के साथ इसकी हेमिंग हो जाए। ये देखें, इस तरह से नीचे की तरफ से मैंने थोड़ी सी इसको टर्न करके तो सिलाई लगा ली है। अब गले पे रखेंगे, सीधी तरफ शर्ट के गले पे इस तरह से रखनी है और चारों तरफ एक पैर के मार्जिन पे आपने इसको सिलाई लगा लेना है। सिलाई ये देखिए मैंने लगा ली है, एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे उल्टी साइड पे, ठीक है। सीधी साइड पे रख के सिलाई लगाई थी, अब नीचे की तरफ हम फोल्ड करके अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैं कर लूँगी इसकी तरपाई नीचे से, ठीक है। ये तरपाई करने के बाद इसकी ये लुक होगी, ठीक है। नीचे की तरफ करके तो मैंने इसको हेमिंग कर लिया और ये काफ्तान का गला हमारा रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक एक जैसा मैंने रखा है। आप गले को चेंज भी कर सकती हैं, कोई और शेप देना चाहें कोई और शेप भी दे सकती हैं। अब कन्नियों पे जो लेस मैंने आपको दिखाई है वो वाली लेस हम लगा लेंगे। सिर्फ कन्नियों की तरफ मैं लेस लगाऊंगी दोनों तरफ, और नीचे की तरफ से मैं फोल्ड कर दूंगी। इस लेस को इस तरह से रखते जाना है और कन्नियों पे आपने लगा लेना है, ठीक है। दोनों तरफ हम लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पे। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, लेस लगा ली है दोनों तरफ। लेस लगाने के बाद गला बनाने के बाद ये हमारे फिटिंग के निशान थे, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं निशान के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये लेस दोनों तरफ इस तरह से लगा ली। अब ये फिटिंग की सिलाई मैं लगाती हूँ दोनों तरफ इसी वाले निशान के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद ये है रेडी लुक इस काफ्तान टॉप की। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली शर्ट और काफ्तान की कटिंग आपको अच्छे से समझ आ गई है। आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ जाने से पहले आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।